प्रीवियस क्लासेस में मैं आप लोगों को कंटिन्यूअसली दो क्लास में अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर रहा था और आज इसका ये लास्ट सेशन है और उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें 4-5 वर्ड्स आप लोगों के पेंडिंग रह गए तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता क्या है? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस हालांकि अलग अलग दिए लेकिन बहुत हद तक दोनों का मतलब सेम ही रहता है। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ाने के लिए या बिजनेस को प्रॉपर ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा करता है, जनरल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में खर्चा, जो भी हम खर्चा करते हैं बिजनेस में उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आप सोचिए कि जब तक कोई बिजनेसमैन एक्सपेंडिचर नहीं करेगा तो क्या उसको उसका बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली नो। तो जो एक्सपेंडिचर होता है आपका वो बिजनेस में इसलिए किया जाता है ताकि हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, एक्सपेंडिचर की कुछ टाइप्स है। तो सबसे पहला टाइप है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और नेक्स्ट जो शायद मैं पहले आप लोगों को बताया था, डेफर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, तो इसको एक बार ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस में एक बार होता है, ओनली एक बार होता है, लेकिन जिसका बेनिफिट हमको लॉन्ग टाइम तक मिलता है। मतलब इसका नेचर जो है वो कैसा होता है? नॉन रिपीट। नॉन रिपीट मतलब जो चीजें बार बार नहीं होती उसको हम नॉन रिपीट बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में बार बार नहीं होगा, एक बार होगा, लेकिन जिसका बेनिफिट हम लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल यू आर परचेसिंग कंप्यूटर फॉर बिजनेस, है ना, एंड यू आर क्लॉथ मर्चेंट, यू आर क्लॉथ मर्चेंट and you are purchasing the computer for your accountancy purpose, so it is capital expenditure because daily you will not purchase the computer, है ना। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो एक्सपेंस बार बार नहीं होता वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपको बार बार करना पड़ेगा, मतलब ये रिपीट नेचर का होता है। जैसे आपके ऑफिस में आपके बिजनेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने आएगा आपका, क्योंकि आप हर महीने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। मोबाइल का रिचार्ज हर महीने आप करवाते हैं, हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्टाफ की सैलरी, हर महीने आपको स्टाफ की सैलरी पे करनी पड़ेगी। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो एक्सपेंडिचर रिपीट नेचर के होते हैं, मतलब जो बिजनेस में बार बार होते रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये चीजें हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस की थी, लेकिन अब इसके कारण मैंने ये टॉपिक फिर से बताया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि एक्चुअली में जिसकी अमाउंट बहुत बड़ी होती है। ठीक है, मतलब देखने में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप का ही दिखता है, लेकिन जिसको हम लोग ट्रीट जो है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा करते हैं। मतलब जो होता है एक्चुअली में कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा किया जाता है। अब आप लोग सोचोगे कि इसका एक परफेक्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज जो होती है, जितनी भी बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है ना, तो उनका जो सबसे बड़ा जो खर्चा है किस चीज का होता है आपको मालूम है? एडवर्टाइजमेंट का। लाखों करोड़ों अरबों रुपए हम लोग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देते हैं, क्योंकि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उसको इतना ज्यादा मतलब उसकी मार्केटिंग की जाती है, इतना ज्यादा लोगों को उसके बारे में बताया जाता है ताकि लोगों के दिमाग में सेट हो जाए कि नहीं एक बार तो वो चीज यूज करके देखना ही चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, क्योंकि उसका ऐड आता है ना, टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश किया जाएगा या उसकी बड़ी-बड़ी होर्डिंग्स लगाई जाएगी। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट होते ही रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि जब बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया जाएगा तो वो होता कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग कैसे करेंगे? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के टाइप करेंगे उसका ट्रीटमेंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब यही होता है कि कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो एक्चुअली में होता कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसा है,
लेकिन जिसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के जैसा करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। ये वर्ड आप लोगों को नया लग रहा है, लेकिन हमने इसके बारे में डिस्कशन कर चुका है। अब कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है कि जो आपके डेटर्स होते हैं, मतलब जिससे अपने को अमाउंट मिलने वाली है, जिससे अपने को पैसा मिलेगा, वो किसमें आ जाता है, ट्रेड रिसीवेबल में। रिसीवेबल मतलब रिसीव होने वाला है, और ट्रेड पेएबल मतलब होता है क्रेडिटर्स। इसमें वो चीजें आती है जो हमको किसी को पे करनी रहती है, मतलब हमको आगे चल के फ्यूचर में देना होता है, तो वो किसमें आ जाता है, ट्रेड पेएबल में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ट्रेड रिसीवेबल को ले तो उसका मतलब डेटर्स से होता है, और अगर कोई ट्रेड पेएबल को ले तो उसका मतलब क्रेडिटर्स से होता है। मतलब बोथ आर द सेम वर्ड, मतलब दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन इसको बताने का पर्पस ये था कि कभी कभी एग्जाम में डेटर्स ना लिख के ट्रेड रिसीवेबल लिख देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि डेटर्स और ट्रेड रिसीवेबल दोनों ही सेम वर्ड है, दोनों अलग अलग वर्ड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट रिबेट। रिबेट का मतलब होता है किसी भी चीज में छूट देना। ठीक है, जैसे आप लोग सोचोगे डिस्काउंट का मतलब भी तो वही होता है, ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन डिस्काउंट एक्चुअली में जो होता है बेसिकली वो कमर्शियल पर्पस से होता है, मतलब एक सेलर अपने परचेजर को देता है, इस टाइप से होता है। और रिबेट का मतलब ये होता है कि कई बार आप लोगों ने गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी सुना होगा रिबेट, कि अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपको इतना % रिबेट मिल जाएगा। तो रिबेट जो है वो ट्रेड पर्पस और नॉन ट्रेड पर्पस दोनों पर्पस से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को सबको ध्यान होगा, जैसे आपके घर में एलपीजी आता है तो उसमें सब्सिडी मिलती है, मतलब आप जितना भी अमाउंट पे करते हैं उसमें से कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में डायरेक्ट जमा हो जाता है, तो वो उस टाइप की जो चीजें रहती है वो सब्सिडी या रिबेट में आती है। ठीक है, डिस्काउंट रिबेट दोनों में प्राइस कम ही होता है, लेकिन क्योंकि अकाउंटिंग टर्म्स में दोनों का मतलब थोड़ा अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को बताया। ठीक है, उसके बाद एक नया वर्ड जिसके बारे में आप लोगों को शायद बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जब किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को यूज करता है, तो कंटिन्यूअसली उस फिक्स्ड एसेट्स को यूज करने से उसकी वैल्यू जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। आप सोचिए, आप एक टू व्हीलर या फोर व्हीलर परचेज करते हैं, जस्ट वन टाइप ऑफ एग्जांपल, तो क्या लगता है आपको, मतलब आप जैसे ही उसको यूज करना चालू करेंगे और उसके बाद 1 साल बाद 2 साल बाद या कभी भी उसको बेचने जाएंगे, क्या उसकी वैल्यू मार्केट में उतनी रहेगी, नहीं, उसकी वैल्यू डेफिनेटली धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि व्हेन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे एसेट्स पुरानी हो गई है, कंटिन्यूअसली उसकी उसका यूज हो रहा है, उसके बाद उसकी कैपेसिटी कम हो गई है, या फिर वो मार्केट में आउटडेटेड हो गया है। जैसे मोबाइल्स का एग्जांपल लीजिए, हर दिन हर महीने हर कंपनी कुछ नए टाइप के मोबाइल्स जो है नए फीचर्स के साथ लॉन्च कर देती है, कि इसमें ये वाला चीज नया है, इसमें ये वाला ऐप है, इसमें ये है, ये अपडेटेड वर्जन है ना, कितनी सारी चीजें रहती है। तो क्या होता है कि कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है, पुराने प्रोडक्ट के रेट धीरे धीरे ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं। तो वो होता है डेप्रिसिएशन। मतलब आपको बस ये याद रखना है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट्स की वैल्यू का कम होना, उसको डेप्रिसिएशन, दैट्स ऑल। तो आज आप लोगों का ये अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, होप सो आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ होगा, और जो भी चीजें नहीं क्लियर हुई वो आप में से लाइव क्लासेस में पूछ सकते हैं।